हेलो बच्चों, 11th जो 27th को क्विज़ था ऑनलाइन DOE ऑनलाइन क्लासेस का, उसका सॉल्यूशन फटाफट डिस्कस करते हैं। बहुत ही इजी पेपर था। विद इन 5 to 10 मिनट्स आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चंस पे बनाया था हमने ये असाइनमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि m की वैल्यू निकालनी है, और वो है ये एक्सप्रेशन, और x है π/2। तो बेसिकली जो हमें m निकालना है, व्हाट इज़ m? m इज़ cos पाई, बिकॉज 2x की वैल्यू पुट करेंगे, sin 3π/2 और tan 2π. Very easily we can find out this value. Either we can find out the values by converting this into degrees, या फिर यूनिट सर्कल का कंसेप्ट यूज़ करके भी कर सकते हैं। कैसे? we know that in a unit circle, if we take any point on the circle and that point is making theta angle with x-axis, तो उसके कोऑर्डिनेट को हम cos थीटा और sin थीटा कहते थे। अब cos पाई का मतलब है ये एंगल, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे cos पाई कॉमा साइन पाई, यानी x कोऑर्डिनेट cos होगा और y कोऑर्डिनेट साइन होगा। तो और ये कोऑर्डिनेट हमारा है -1,0, तो हम कह सकते हैं cos पाई की वैल्यू -1 आती है। उसी लॉजिक से 3π/2 ये होगा, तो 3π/2 ये हो गया। तो ये कोऑर्डिनेट है हमारा 0, -1, तो y कोऑर्डिनेट होता है हमारा साइन, यानी साइन 3π/2 हमारा -1 हो गया। अब हम बात करते हैं 2π की। 2π ये एंगल होगा, तो इसके कोऑर्डिनेट जो होंगे वो हो जाएंगे 1, 0, यानी हमारे पास cos 2π 1 है और sin 2π 0 है। तो हमें तो tan 2π चाहिए, tan 2π होता है इन दोनों का डिवीजन, यानी 0। तो हमारे पास आंसर आ गया -2, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारी करेक्ट हो गई। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। cos 1, cos 2, cos 3 अप टू cos 1, 179 बोला है। तो आप देखो ध्यान से, इसके बीच में आएगा देयर इज़ अ टर्म विच इज़ cos 90, एंड वी नो दैट cos 90 इज़ 0। तो 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग इज़ 0, तो यानी cos 1 से लेके cos 89 तक और cos 91 से 79 तक जितनी भी टर्म हो, बिकॉज cos 90 इज़ 0, दैट टर्म इज़ मल्टीप्लाइंग गिव्स 0। तो आंसर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था sin x इक्वल टू 21/29 दिया और ये निकालना है। तो इसका एक तरीका हो सकता था ट्रायंगल बना के, दूसरा हो सकता था कि हम ना sec x प्लस tan x को sin cos में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 1/cos, ये हो जाएगा sin/cos। एलसीएम ले लिया हमने। अब क्योंकि हमारे पास sin x की वैल्यू है, तो हम cos x को भी कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है ना। cos x की वैल्यू भी कन्वर्ट कर देते हैं। तो एक बार देखते हैं क्या होता है। पहले हम sin x cos x भी निकाल सकते हैं। तो अगर sin x हमारे पास 21/29 है, तो cos x क्या हो जाएगा? तो cos x हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस 1 साइन स्क्वायर x। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 21 का स्क्वायर अपॉन 29 का स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर अपॉन 29। इसके फैक्टर बना देते हैं, तो ये बन जाएंगे 8 इंटू 50, है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म लगाते हैं, नहीं तो आप सॉल्व करके भी कर सकते हैं। तो मेरा डिफरेंस क्या 8 और पैसे आ गया सम 50 अपन 29। तो ये आ जाएगा आपके पास 400, तो 20 आ गया आपका 20/29। बट cos x सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसलिए ये बाहर माइनस लगा देंगे। तो हमारे पास वैल्यू हो गई 1 + 21/29, ये आ गई -20/29। तो यानी ऊपर एलसीएम लिया तो हो गया 50/29, नीचे आ गया -20/29। 29 से 29 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो -5/2 मीन्स 2.5। आप इसको ट्रायंगल बना के भी कर सकते थे कि साइन थीटा होता है हमारे पास। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और इसको सॉल्व करेंगे तो 20 आ जाएगा। और फिर यहाँ से सेक को tan की वैल्यू निकाल के हम यहाँ पुट कर सकते हैं, है ना। तो दोनों अप्रोच ठीक थी कि जैसे सेक एक्स की वैल्यू निकाल लो, सेक एक्स हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट नेगेटिव, और सेक थीटा होता है आपका हाइपोटेनियस अपन बेस, तो 29/20। tan होता है परपेंडिकुलर बेस, तो ये हो जाएगा 21/20। तो ये आ जाएगा आपका -50/20। तो देख लो आप, आंसर बिल्कुल सेम मैच कर जाएगा, -5/2 मीन्स -2.5। तो ऑप्शन 3 करेक्ट थी। तो ट्रायंगल बना के भी कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन डायरेक्ट था, हमारे को बोल रहा है साइन एक्स पॉजिटिव है। अब साइन एक्स पॉजिटिव क्या होता है? तो वी कैन सी दैट साइन एक्स इज पॉजिटिव
इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट। और यहाँ दे रखा है tan x नेगेटिव है, tan x नेगेटिव होता है इधर और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो कॉमन वैल्यू क्या आई, इन दोनों में कॉमन आई, तो इसका मतलब x हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बेसिक था। अब आपको पता है कि साइन एक्स की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 1 से छोटी होती है, ठीक है ना, 1 को कभी क्रॉस नहीं कर सकती, मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो अगर ये 3 साइन हमारे पास इक्वल टू 3 हैं तो इसका मतलब है दिस इक्वेशन होल्ड ओनली व्हेन ईच टर्म इज इक्वल टू 1। वाई सो, बिकॉज अगर हम इफ फॉर सम रीज़न हम मान लेते हैं ये 1 से लेस है, लेट अस से ये एग्जांपल के लिए 0.5 है, तो अगर 0.5 हो जाएगा, ठीक है ना, अगर 0.5 हो जाएगा तो 0.5 के लिए बैलेंस बनाने के लिए हमें इसको या इसको 1.5 होना पड़ेगा, है ना। अगर मैं इसको 1 ही मान के चलो, मतलब कहने का ये है कि अगर ये 1 से छोटा होगा तो बैलेंस बनाने के लिए किसी को 1 से ज़्यादा होना पड़ेगा, और साइन कभी 1 से बड़ा नहीं होता। इसका मतलब ये इक्वेशन तभी होल्ड करेगी बोथ आर इक्वल टू 1, यानी साइन इक्वल टू 1, साइन भी इक्वल टू 1 एंड साइन सी इक्वल टू 1। और हमें पता है कि जो कॉस थीटा होता है वो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर हमारा साइन ए साइन बी साइन सी 1 है तो कॉस ए कॉस बी कॉस सी डायरेक्टली 0 आएगा, यानी सब 0 के इक्वल होंगे। हमसे पूछा था इनकी वैल्यू बताओ, तो कहोगे 0 प्लस 0 प्लस 0, यानी आपका आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। बिल्कुल उसी लॉजिक में अगला क्वेश्चन था। अब हमें ये भी पता है, वी नो दैट कॉस थीटा इज ऑल्सो लेस देन 1, कॉस थीटा हमेशा 1 से छोटा होता है। तो अगर इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए अगर मैं बोलूँ ये 1 से छोटा है तो इसमें से किसी एक को 1 से बड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि हमें टोटल 4 चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब दिस इक्वेशन इज ऑल्सो होल्ड ओनली व्हेन, होल्ड मतलब ये कब ट्रू होगी, जब सारे के सारे कॉस हमारे पास किसके इक्वल होंगे, 1 के इक्वल, तभी तो ये इक्वेशन होल्ड करेगी। 1 + 1 + 1, इसका मतलब कॉस ए भी 1 होगा, कॉस बी भी 1 होगा, कॉस सी भी 1 होगा और कॉस डी भी 1 होगा, यानी लॉजिकल क्वेश्चन था। और अगर कॉस ही आ गया तो साइन थीटा हमें पता क्या होता है, साइन थीटा होता है √1 माइनस कॉस स्क्वायर है। तो अगर आप यहाँ पे 1 पुट करोगे तो साइन थीटा की वैल्यू 0 आ जाएगी, क्योंकि कॉस ए अगर 1 है तो साइन ए भी 0 आएगा, साइन बी भी 0 होगा, साइन सी भी 0 होगा, साइन डी भी 0 होगा, यानी पिछले वाले कंसेप्ट पे था, यानी ये भी 0, अगली टर्म भी 0, 0 माइनस 0, तो आपका आंसर आ जाएगा 0। तो ऑप्शन नंबर 7 इज द राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन tan x दे रखा है और हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो ये भी ट्रायंगल बना के कर देते हैं कि अगर x फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता तो हमारे पास ट्रायंगल बनता परपेंडिकुलर 5 के और बेस हो जाता 12 के। पाइथागोरस थ्योरम से ये निकाला आ गया 13 के। अब हमें चाहिए साइन, तो साइन एक्स हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बट क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है ना। और अगला है कॉस एक्स हो जाएगा आपके पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 12 के अपॉन 13 के, और माइनस इसलिए लगाया मैंने क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। तो आपके पास आंसर आ गया, अगर ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 - 12, तो आपका आंसर आ जाएगा -7। तो बहुत ही इजी क्विज था। तो इस तरह से हमने सारे क्विज कर डाले, सारे क्वेश्चन देखिए कितने इजी थे, विद इन 10 मिनट्स हमने डिस्कशन करके भी सॉल्व कर दिया। तो अब इनको सबको रिवाइज करिएगा और फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच।